Rank the following sets of intermediates in increasing order of their stability. इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें 3 ऑप्शन गिवन है जिन्हें अरेंज करना है हमें। तो यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन हमें गिवन है उसमें एक बेंजीन रिंग और NO2 ग्रुप है। NO2 ग्रुप का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे क्या होगा, ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और कम होगी। OCH ग्रुप जो होता है वो प्लस एम इफेक्ट जनरेट करता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसमें जो CH2 ग्रुप जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, रेजोनेंस के थ्रू इसमें स्टेबलाइजेशन होगा, ठीक है, C। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे कम स्टेबल होगा वो A होगा, एंड देन C होगा, एंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा B देन C देन A। तो आपका करेक्ट आंसर होगा A। अब इसके बाद हम सेकेंड ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑर्थो पोजीशन पर OH ग्रुप है, ठीक है, इस कार्बोकेटाइन के, यहाँ पर मेटा पोजीशन पर और ये पैरा पोजीशन पर। तो पैरा पोजीशन पर जो OH ग्रुप है उसके थ्रू जो प्लस एम इफेक्ट होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और वो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से यहाँ पर ये न्यूट्रलाइज होगा, जिससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक। यहाँ पर इसके बाद ऑर्थो पोजीशन पर इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, एंड देन मेटा पोजीशन पर होगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा C, देन होगा A, देन B होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा A। देन नाउ अब हम थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसके अंदर जो है तो यहाँ पर हमें जो कार्बोकेटाइन गिवन है उसमें फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट होता है वो प्रेजेंट है, और नंबर ऑफ कार्बन में भी वेरिएशन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या 3 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, और यहाँ पर एक ही कार्बन है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो सिंपल सी बात है कि फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट होता है, तो फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट जो लग रहा है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी और बढ़ेगी, यानी कि ये कम स्टेबल होगा। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस बढ़ने के साथ इसका इफेक्ट कम होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम बढ़ा पाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका A प्रोडक्ट होगा, देन B होगा, और सबसे कम स्टेबल होगा C। तो आपका हो जाएगा ABC आंसर होगा। यहाँ पर जो इसका आंसर होना चाहिए, तो A की जो स्टेबिलिटी होगी वो A की स्टेबिलिटी B और C दोनों से ज़्यादा होगी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा D। थैंक यू।